नमस्ते स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका स्वागत है आपके केमिस्ट्री के @फ्यूचर सेवर एकेडमी चैनल में। पिछले दो टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशंस की डिफरेंट मेजरमेंट्स, जिसमें हमने देखा था मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज एंड पीपीएम, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। आज हम उसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, पहले चैप्टर के बेस के ऊपर। तो न्यूमेरिकल में मास कैसे कैलकुलेट करना है हमारे चैनल फ्यूचर सेवर एकेडमी में। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के क्लास +2 के हम बहुत इम्पॉर्टेंट सभी टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। ये न्यूमेरिकल है आपका, इसमें है 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड एक सॉल्यूशन होता है, आर डिजॉल्व्ड इन। अगर 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डिजॉल्व करते हैं इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, और उसकी डेंसिटी गिवन है आपको, DEN डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन है, क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। सॉल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड की मास परसेंटेज क्या है। तो इसके लिए सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। आपको पता हो, अब पता कर लो आप यहां से, ये 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड जो 500 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है, इसका मतलब क्या है। पहले आपको लिख लोगे डेंसिटी। डेंसिटी है आपकी 1.1 ग्राम पर मोल। उसके बाद हमने मास कैलकुलेट करना है डेंसिटी के जरिए। मास होता है, मास का जो फॉर्मूला है वो होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमेरिकल वेरी सिंपल बन जाएगा। डेंसिटी है 1.1 और वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 500 ml। तो ये बन गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 500 ग्राम। देन मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये आपको ऑक्सैलिक एसिड का मास आपको गिवन है, दिया स्टेटमेंट में 11 ग्राम। उसमें आपने क्या कैलकुलेट करनी है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट लेक्चर में क्या था कि मास कैलकुलेट कैसे करना है। मास ऑफ सॉलिड और सॉल्यूट, वो है आपका ऑक्सैलिक एसिड, उसका मास 11 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर 500, मल्टीप्लाई कर दोगे आप उसको 100 में से। 100 101 105 500, 105 500, 11 और 5, ये बन गया आपका 11, सॉरी आपका ये 500 इसके, हाँ ठीक है, 11 और 5 को डिवाइड कर दो 2.1 ग्राम। ये आपका मास आ गया ऐसे। तो ये आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट था, इसके बेस के ऊपर, मास परसेंटेज के बेस के ऊपर। केमिस्ट्री बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इसको अच्छी तरह से आपने समझना है रोज के रोज लेक्चर में। जरूरी नहीं कि आप मतलब इसको लास्ट में पढ़ें, और हर रोज इसको स्टडी करते रहो, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के भी न्यूमेरिकल मास परसेंटेज के बेस के ऊपर ही है। अब हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द मोलैरिटी। अब बारी आई है मोलैरिटी की। मोलैरिटी का अगर हमने फॉर्मूला देखना है, व्हाट इज द फंडा बिहाइंड द मोलैरिटी फॉर्मूला, वो होता है मोल्स। उसमें हमने डिस्कस किया था, जब पहले हमने डिस्कस किया था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलैरिटी में था हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में है तो लीटर लिख रहा है, अगर मिलीलीटर में है तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल ये है आपका
2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है बेस है ये अल्केलाइन NaOH, जिसका मोलर मास आपको गिवन है न्यूमेरिकल में, उसका है 40। वो डिजोल्व कर दिया, डिजोल्व इन वाटर, उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया तो वो एल्केलाइन बन गया। एंड द सॉल्यूशन 200 सेंटीमीटर क्यूब इन फ्लास्क, मतलब वो सॉल्यूशन को 2.46 ग्राम को फ्लास्क में, कंटेनर में 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में डाल दिया। कैलकुलेट मोलैरिटी, इसकी हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन में हम पहले जैसे मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम सॉल्यूशन में लेटर हमने लिख लिया, तो मास ऑफ सॉल्यूट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, और ये वॉल्यूम एज इट इज आ जाएगा, वॉल्यूम और मल्टीप्लाई 1000। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमने लिखनी है मास ओवर मोलर मास। तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके कैलकुलेट करने हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वो होगा मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास। 2.46 इसका ग्राम आ गया मास, और उसका मोलर मास आपको गिवन है, वो आपको लगा दो आप 40। तो ये ऐसे ही लिख देते हैं 2.46 और 40, ये आ गया आपका दिस वन। एंड अब इसको यहां से वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स बन गया 2.46 डिवाइडेड बाय आपका बन गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है आपका, वो गिवन है 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसको डिवाइड कर दो, 101 ये आ गया 10, 2.46 के साथ मल्टीप्लाई करके बन गया आपका और 40 भी यहाँ पर आएगा, बिकॉज मोलर मास लगाना है, तो 0 0 कैंसल, ये बन गया 2.46 ओवर 4। तो इसको डिवाइड कर दो, 0.612 और समथिंग वैल्यू 5, ये आ गई आपसी मोलैरिटी। तो ये दो न्यूमेरिकल्स हमने आज किए हैं, तो इसको अच्छी तरह से समझना, मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स और मास परसेंटेज के न्यूमेरिकल। आगे वाले दिनों में और कुछ करेंगे नया, जरूर आपके चैनल @फ्यूचर सेवर्स एकेडमी को जिन बच्चों ने अभी नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो, आई बटन प्रेस करो, और आपके बहुत जो कीमती व्यूज़ हैं, सजेशन वो आप भेजते रहो। नमस्ते स्टूडेंट्स, बाय।